Yes. I want us to look in John chapter 13 today. मरे आज हमने योहन सुवार्ता योहन का और 13 अध्याय को हम लोग सीखेंगे। And if everybody could mute their screens. यस सर, प्लीज कृपया आपका सब लोग म्यूट कर दीजिए। When we look at these scriptures, you've heard the story of Jesus washing the feet of the apostles many times. और हमने ये वचन को हमने बहुत बार पढ़ा है और यीशु मसीह और उनका चेला लोगों को और पाँव को धो रहा था, उसके बारे में हम बहुत बार हम लोग पढ़ा है। And it is a precious time for Jesus. और ये और परमेश्वर यीशु मसीह और उनके द्वारा उनके जिंदगी में हमको बहुत अच्छा महमूल्य और एक हमको बता रहा था। And it is a more precious time for the apostles. और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं है, अपोस्तल के लिए भी एक बहुत बड़ा ज्यादा और आशीष का समय है। Would you get Mapiti to mute? ముప్పిడి అమరా తోడా అమ్మరాజు గారు మీరు మ్యూట్ లో పెట్టండి, మీరు డిస్టర్బ్ అవుతుంది ముప్పిడి అమ్మరాజు గారు। Now, as we know, he shocked the apostles. और हमको मालूम है और ये यीशु मसीह कार्य करते समय और अपोस्तल ने बहुत उन्हें रुका, बहुत प्रभु को रुका है। They were all sitting around the table hoping for a nice meal with Jesus, not knowing that it was almost time for him to go to the cross. और उन लोगों को मालूम नहीं था यीशु मसीह और एक क्रूस पर जाने के लिए समय आ गया है और उस समय और यीशु मसीह उन लोगों को बात कर रहा था आखिरी रात को और भोजन कर रहा था। They didn't understand the scriptures, the passage, the words that Jesus had said, because God had put a where they could not understand. और उन लोगों ने यीशु मसीह जो बात बताया था वो बात उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि उन लोगों को वो समझने के लिए ताकत नहीं था उनके पास। For 3.5 years, every apostle had their own individual personalities, following Christ, trying to understand. और जो परमेश्वर ने जो अपोस्तल को उनके पीछे में और जा रहा था और उनको नहीं समझ में आया है, लेकिन उनको समझाने के लिए बहुत बार कोशिश किया था। It is no different than us today. और ऐसा है, हम भी बहुत बार परमेश्वर के बारे में सुनता है लेकिन हम समझ नहीं था, ऐसा है वो लोग भी समझा नहीं था। In 37 years, he's been Lord of my life, but only as I draw closer do I understand his calling. और मैं और भाई ने और 37 साल से परमेश्वर को जानता था, लेकिन परमेश्वर को और उसमें धीरे धीरे उन्हें बढ़ रहा था, लेकिन उनको जैसा उनको समझना इतना नहीं समझ पा रहा है। And so at this time, the apostles really didn't know what was going to happen with Jesus and them going forward. और वो चाला लोगों को मालूम नहीं हुआ था, क्योंकि उन लोगों का जिंदगी में क्या होने वाला है और उनको समझा नहीं था। So Jesus gets down on his knees, drapes his robe around his waist, and washes their feet. और यीशु मसीह ने वो भोजन का और शुरू में और उनका बीच में और एक धोती लेकर उनको और कमरे में बांधकर उन्हें पानी का ढोली लेकर उनको पाँव को धोने के लिए शुरू किया था। And when he gets to verse 12, read 12 through 17. सोनू भैया और यूहन्ना का पुस्तक और 13 अध्याय 12 से लेकर और 17 तक पढ़ लीजिए। यस सर। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ
मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमीन, हालेलुया। आमीन। Do you think the apostles really understood what Jesus had done? और आपको वो यीशु मसीह जो उनको पाँव धोते समय वो लोगों को समझा नहीं था। The dirtiest part of a person then was their feet, because they were in sandals. और जो हमारा शरीर में हम सबसे गंदी का जगह और हमारा पाँव होता है, और किसी ने पाँव को और छूने के लिए और नहीं चाहता था। We know that every apostle should have been washing Jesus's feet. और हमको मालूम है और सब चेला लोग यीशु मसीह को पाँव धोना चाहिए, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। Because they should have been washing the master's feet. क्योंकि वो गुरु होता है, वो गुरु का और जो पाँव है और चेला लोग वो धोता है, वो रीति है। But the master was washing their feet. लेकिन इधर देखिए, अभी गुरु और उनका और चेला लोगों को और पाँव को धो रहा है, वो उनका अर्थ क्या है? I am so humbled every time I come to India and people come up and wash my feet. और जो मैं भारत में आया था और मैं और जो लोग हैं और आगे आके और मेरा पाँव धोना चाहता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। Because I don't deserve it. I'm a nobody in the world. और क्योंकि मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ आप पाँव धोने के लिए, लेकिन आप आके इतना मुझे सम्मान दे रहा है, मैं बहुत आपसे और बहुत आशीषित और आनंदित होता हूँ। But I know that they're following in the Jesus's footsteps from this scripture, and in humility and respect. और जो इसके बाद हमको मालूम होता है, और वो लोग भी ऐसा यीशु मसीह जैसा और दीनता और हमको दिखाने के लिए चाहता है, वो ऐसा मैं समझता हूँ। And so, from Jesus washing the apostles' feet, we should learn that when the Spirit touches us and says, "You step out of the pulpit and go wash the dirtiest feet in the house." और जो यीशु मसीह इतना प्रभु होकर और परमेश्वर का एकलौता बेटा होकर इतना दीन होके और चेला लोगों को और जो पाँव धोया, तो हम भी और हमारा जो घर में सबसे छोटा आदमी का पाँव भी हम भी धोना चाहता है। You don't go wash the head deacon's feet, or the man that or woman that gives the most money to the church. You go to wash the feet of the one that can't afford to give to the church. और जो आपने जो आपको ज्यादा पैसा देता है, कलीसिया में बड़ा आदमी है, और उनको पाँव धोने से आपको कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर जो किया है वैसा आप में जो छोटा आदमी है आपका कलीसिया में, उनके पास जाके उनको पाँव धोगा, तो आपको और प्रभु यीशु मसीह का आशीष पा जाएगा। And of course, what Jesus says is, "Do you understand what I just did for you?" और जो यीशु मसीह उनसे पूछा था, चेला लोगों से पूछा था, अभी आपको समझ में आया मैं क्या किया है, ऐसा पूछा था। And in my heart, it was not about washing feet. और जो मेरा हृदय में मैं और जो बोल रहा हूँ, वो पाँव धोने के लिए, सिर्फ पाँव धोने के लिए नहीं है, वो अलग से और उसका गहराई का अर्थ हुआ है। He was saying, yes, we need to wash people's feet, but what was the true purpose of washing feet? और यीशु मसीह ने बोला है, आपने और अपने चेला लोगों को और पाँव धोना है, ऐसा बोल दिया। और उसका मूल अर्थ क्या है? It was for the apostles to understand
that they were not in a position of power and control and importance. They were in a position of humility before the Lord. और जो परमेश्वर उनको सिखाना चाहता है, वो लोगों को, चेला लोगों को उन्हें चुना है, वो कुछ ऊपर अधिकारी करने के लिए, नहीं तो उनका ऊपर ऐसा करने के लिए नहीं है उनका, और जो उनको दीनता, नम्रता उनको सिखाने के लिए परमेश्वर चाहता था। Too many times we put ourselves above the people in the church, or to where we think we know more than God knows. और जो कभी-कभी हम सोचता है हम सबसे ज्यादा है और सबसे अधिकारी है, हम सबका ऊपर है, ऐसा बोल के हम लोग सोचता है। And that is not what he was teaching them at that point. You be humble and submit to the Lord. और आपने, और इसमें परमेश्वर का नजर में आप कुछ भी नहीं है। आप परमेश्वर इतना, यीशु मसीह इतना दीनता और उनका रूप में कर दिया, आप भी और ऐसा है, आप दीन होकर, नम्र होकर इस जिंदगी जीना है। After he washed the feet, he got back up, got dressed, got to the table, and they started eating. और जो यीशु मसीह चारे चेला लोगों को पाँव धोया है, और उसके बाद सब लोग खाने के लिए बैठा है। Now, Jesus says somebody at this table is going to betray me. और यीशु मसीह ने बोला था, अभी मेरे पास खाने के लिए बैठा है, उन लोगों ने, कुछ लोग मुझे भेजना जा रहा है, ऐसा बोल के बता दिया था। Now, imagine the 12 apostles. They're sitting there. Jesus has just washed every one of them's feet, even the one he said was going to betray me. और अभी हम अच्छे से और सोचेगा तो अभी यीशु मसीह और 12 चेला लोगों को और 11 को उन्हें पाँव धोया है, और उन्हें जो उनको भेजने जा रहा है वो इस्करियोत यूदा को पाँव भी और यीशु मसीह ने धोया है। And I can promise you, from knowing what Jesus was about and how he's taught me, he did not get to Judas and look up and say, और उन्हें इस्करियोत यूदा के ऊपर देख के, ओ तुमने मुझे और भेजने के लिए जा रहे हैं ना, तुमको होगा ऐसा बोल के उनको कुछ गाली नहीं दिया, लेकिन उनका पाँव धोया है। Amen. He washed Judas's feet in love, just like he washed the other 11. और ऐसा है, और परमेश्वर यीशु मसीह ने और सब लोगों का पाँव कैसा धोया है, वैसा है उनका पाँव भी परमेश्वर यीशु मसीह ने धोया है। Now, so they're sitting at the table eating, and he says, someone's going to betray me. And Peter leans over and said, who is it? Who is it? और उन्हें यीशु मसीह ने और ऐसा बोला था, और मुझे कुछ लोग, आप में एक आदमी मुझे भेजने जा रहा है, ऐसा बोलने से पतरस ने पूछा था, वो कौन है, वो कौन है, ऐसा बोल के पूछा था। See, Peter was the number one deacon, number one apostle. He went behind Jesus as number one. और वो परमेश्वर और पतरस और यीशु मसीह का पास हमेशा रहता है, और यीशु मसीह का और सारे चीज में और पतरस ने और ख्याल रखता है। He had to know. I gotta know, Jesus. Who is it? और उन्हें बोला था, और मैं यीशु मसीह कौन है मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा बोल के पूछा था। And so instead of Jesus pointing his finger and saying, it's him right there, और यीशु मसीह उनसे पूछा था, और ये बोल के उन लोगों को नहीं बताया, आप जो करना चाहते हैं आप करो, ऐसा बोल के उनको भेज दिया था। Muppety, please mute. ముప్పిడి గారు దయచేసి आपने మరి మ్యూట్ లో పెట్టండి। Please mute. ముప్పిడి అమరేష్ గారు మరి మీరు మ్యూట్ లో పెట్టండి, మీరు మైక్ ఆన్ చేసి ఉంది। Okay, so Jesus took this piece of bread and he said, whoever I give this piece of bread in, after I dip it in the salt, he will be the one. और परमेश्वर ने उनको बोला था, और आप में एक आदमी मुझे और भेजने जा रहा है, वो आदमी मेरे पास, मेरे और जो कटोरी में मेरे पास, मेरे साथ में और हाथ डालेगा, वही मुझे भेजने जा रहा है, ऐसा बोल के बता दिया था। And so Jesus dipped it and handed it to Judas. और यीशु मसीह वो रोटी को ऐसा एक कटोरी में उनको रख के और यूदास को दे दिया था।
And he said to Jesus, now go and do what you're going to do, but do it quickly. और यीशु मसीह ने उनसे बोला था, और आपने जो करना चाहता है आप जाके जल्दी करो, ऐसा बोल के और जुदास को बताया था। I want us to think about Judas just a minute. और ये जुदास के बारे में और कुछ देर के लिए मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। Judas thought that Jesus was going to have an earthly kingdom and he was going to have all these riches come into the kingdom, and Judas would be the treasurer. और यूदास ने सोचा था, और यीशु मसीह इस धरती का और राजा का जैसा राजा के रूप में आया है, और वो राजा बनने के बाद मुझे और एक और फाइनेंशियल और सारे मैटर्स को मैं देखने वाला हूँ, ऐसे बोल के वो लोग सोचा था। And he would be able to steal all the money he wanted. और वो सोचा था, और मैं और उनका जो पैसा आता है सारा पैसा मैं और चोरी करूंगा, ऐसे बोल के सोचा था। And so when he kept hearing Jesus preach these last years, months, he realized no earthly kingdom was coming. और उन्हें और यीशु मसीह का जो सुसमाचार उनके पास सुन रहा था, और 2-3 हफ्ता से, और उनसे मालूम हो गया था, और कुछ ये राजा नहीं है, वो धरती का राजा नहीं है उनका, और जो और अलग है, ऐसा बोल के उनको मालूम हो गया। He walked with Jesus 3.5 years, and he believed here that Jesus was a son of God, was a prophet, was important, but he did not believe it here. और उन्हें यीशु मसीह को और 3.5 साल उनके पीछे और उनके गया था, लेकिन उनका और वो सोच से उन्हें समझ में आ गया था यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, लेकिन उनका हृदय से विश्वास नहीं किया था। So you got to know that when Jesus was down washing his feet, Judas's heart was burning inside of him because he had already gone to the Pharisees and agreed to betray him. और यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के ऊपर उनको पहले से गुस्सा है, लेकिन अभी वो यीशु मसीह उनका पाँव का पकड़ के वो धो रहा था, उनका और गुस्सा और बढ़ गया। अभी उनको कंफर्म हो गया था वो राजा नहीं है, वो और एक मनुष्य, ऐसा बोल के उनको समझ में आ गया था। He had to be thinking, does Jesus know I went to the Pharisees? और वो यूदास को मालूम हो गया, और मैं फरीसी के पास में जाके वो मैं उनके बारे में और भेजने के लिए और बात किया, उनको कैसे मालूम हो गया, किसी ने बता दिया होगा, ऐसा बोल के सोचा। See, that was a chance for him to confess and turn from his sin he had committed. और वो परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको एक मौका दिया था, उनको पापों से अलग होके और परमेश्वर का और उद्धार पाने के लिए उनको मौका दिया, लेकिन वो मौका और इस्तेमाल नहीं कर पाया। Now he's sitting at the table, and Jesus has said the one that gets the bread will betray me. That's chance number 2 for Judas to turn. और जो उन्हें और उनको दूसरा भी मौका दिया था, और उन्हें और कटोरी में उनका रोटी बांध और करके और उन्हें पानी में और द्राक्षारस में करके उनको दे दिया था, टुकड़ा था। वो टुकड़ा लेने के बाद भी वो और बदलने के लिए सोचा था, लेकिन वो बदला नहीं था। But see, his sinful nature had him on the path that he was going to betray Christ. और वो उनको बहुत बार और उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको मौका दिया था, लेकिन उन्हें और जो मन में वो करने के लिए और उनको भेजने के लिए चाहता था, वो भेज दिया था। And when Jesus handed him that bread, Satan filled his heart. और यीशु मसीह ने और उनका वो जो रोटी का टुकड़ा दिया है, और वो शैतान ने उनका हृदय को और उसका हृदय में आ गया था, उनको लेके गया था बाहर। I believe that he had all the way up to the time he committed suicide to repent and be saved. और उसके बाद और उनको और उनका जान से उनको और मारने के लिए, आत्महत्या करने के लिए और अपवादी ने उनको सोच दिया था, लेकिन वो उस समय भी परमेश्वर से मांगेगा तो और परमेश्वर उनको क्षमा करने वाला था। But when Satan filled his heart, he bolted from the Last Supper to go betray Jesus. और जो और शैतान ने उनको और उनका मन को कठिन करके और यीशु मसीह का और क्षमा मांग के उनको उद्धार नहीं पाके और उनका रक्षा नहीं करके और उनको स्वर्ग में नहीं जाने के लिए चाहता था। Now look in verse 31, and you're going to see that Jesus never slowed down.
और उधर 31 the betrayal of Judas did not stop him from teaching the other 11. और जो योदा ने और उनको भेजने के लिए चाहता था वो और 11 चेला लोगों को और उनको मालूम नहीं और उनको चुन लिया था और ये इस्करियोत योदा को और प्रभु ने नहीं चुना है. It makes me remember when we were in North Indian, we had those 8 girls come up that were possessed by demons with Lalo and VJ, and all of the crowd came up watching the battle going on. और जो हमने वो नॉर्थ इंडिया में विजय और लालू के पास गया था और ये 8 बहन लोग आया है और दुष्टात्मा से पीड़ित होके और वो बहुत दुष्टात्मा से पीड़ित होके वो चिल्ला रहा था, लेकिन लोग उनका ऐसा देख रहा था ऐसा देख रहा था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पा रहा था. And so many people, including our preachers, had their cell phone videoing the war going on. और जो हमारा जो सेवक लोग है उनके पास वो सेल फोन लेके और उनको जो हो रहा है वो खींचने के लिए चाह रहा था, लेकिन वो जो भी उनको प्रार्थना करने के लिए उनको शांति करने के लिए नहीं चाहता था. And I remember that the Lord convicted me that we were given the devil the main venue at this revival service. और जो उस समय पवित्र आत्मा ने और अनुरोध किया है और उन लोगों को और वीडियो खींचने के लिए मना करो, क्योंकि और वो वीडियो खींचेगा तो हम शैतान को महिमा कर रहा है, प्रभु का महिमा नहीं हो रहा है, इसलिए अब सब लोग वो वीडियो खींचना बंद करके प्रार्थना करना शुरू करो, ऐसा बोल के मैंने सब लोगों को मैंने बता दिया था. We were taking these videos so we could show them when we went home. और जो हमने जो हमारा जो मोबाइल में जो वीडियो खींचने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको लेके जाके हमारा घर में लोगों को दिखाएंगे. And I had everybody put the cameras down and start praying for those girls. और मैं जो वो बात बताया था और वो सब लोग उनका एक मोबाइल फोन को और साइड में रखे और उन्हें सब लोगों और वो लड़की लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना करने लगा है. हालेलुया, आमीन. Let's not let distraction stop us from worshiping God. और इसलिए और परमेश्वर चाहता है और ये जो परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई भी चीज हमको रुकने के लिए नहीं चाहता है परमेश्वर, इसलिए हम लोग किसी और जो चीज के लिए हम लोग परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए हम पीछे नहीं होना है. Jesus did not let distractions keep him from training and teaching the apostles. और यीशु मसीह ने और जो अपोस्तल को और चेला लोगों को जो भी बात बताना चाहता है और कोई भी उन्हें सारे बात उनको बताता था, कोई भी उनको नहीं बता के उनको नहीं छोड़ता था. I want you to read verses 31 through 35. And I want you to hear the important things in this scripture. और जो हमने 31 से लेकर 37 तक हम पढ़ेगा तो हम लोग वो जो हुआ है उसके बारे में हमको मालूम होगा. सोनू भाई आप पढ़ लीजिए. यस सर, आई विल रीड. जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है. यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा. हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. आमीन. हालेलुया. आमीन. आमीन. Okay, many great points in there about Jesus being glorified and God being glorified through Jesus. And then I'm adding to that, we know that Jesus now lives in us, so he will be glorified through us.
और जो वो यूदा ने बाहर जाने के बाद 16 लोगों को यीशु मसीह ने सारे बात बता दिया था और उसमें 2 बातों को मैं बहुत अच्छे से सीख लिया। हम भी वो बातों को हम सीखेगा तो और पर हमारे ज़िंदगी के द्वारा हम भी परमेश्वर को महिमा करने के लिए और हम भी और तैयार रहेंगे। And then the second point is that I'm not going to be with you but a little longer, and then you cannot come where I'm going. और जो उन्होंने चलन से बताया था और मैं कुछ समय के लिए आपके बीच में रहूंगा, उसके बाद नहीं रहूंगा और जो मैं जा रहा हूँ वो उसके जगह में आप नहीं आ पाएगा, ऐसा बोल के यीशु मसीह ने उनको बताया था। The third point is in verse 34 and 35 is that he gave us a new commandment that you love one another as I have loved you, and must love one another so all will know you love me. You are my disciples by loving people. और जो और परमेश्वर ने और उनका 35 का वचन में हम देखेगा तो और उन्हें पता था और आप एक दूसरों को मैंने आपको जैसा प्यार किया था वैसा आप भी एक दूसरों को प्यार करो। वो आपने वो प्यार करते हुए और लोग समझ में आ जाएगा आप मेरा चेला लोग है, आप मेरा बच्चा लोग है, ऐसा बोल के लोग समझेगा, ऐसा बोल के बताया था। Now, just so you'll know that in Deuteronomy chapter 6, verse 5, the Lord said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. और जो व्यवस्था विवरण में और 5वां अध्याय और 6वां वचन में हम देखेगा तो उधर परमेश्वर ने बताया था और जो परमेश्वर यहोवा को आपने पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे बल से आप और प्यार करो, ऐसा बोल के और परमेश्वर ने बताया था। So what Jesus has done, he's taken the commandment from the Old Testament and said, now you love one another as I have come to this earth and loved you. और जो यीशु मसीह ने उनको बताया था अभी मैंने आपको जैसा प्यार किया है, जैसा आपके लिए और जो सेवा किया है, आप भी आपने एक दूसरों को प्यार करो, एक दूसरों को सेवा करो, ऐसा बोल के परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था। Old Testament says, love the Lord your God. Jesus is saying, I am God that came to earth, and God has loved you. और जो पुराना नियम में और हमको बता गया है और परमेश्वर को आप प्यार करो, ऐसा बोल के बताया था। आप परमेश्वर को प्यार करेगा तो परमेश्वर का प्यार आपका ऐसा है, आप परमेश्वर को जैसा प्यार करता है ऐसा है। नया नियम में जैसा है आपका पड़ोसियों को भी आप प्यार करो, ऐसा बोल के परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। And if we can't love God and love others, then no one will see Christ in us. और जो आपने परमेश्वर को और मैं प्यार कर रहा हूँ ऐसा बोल के अपना पड़ोसियों को प्यार नहीं करेगा तो आपका प्यार में और क्यों अर्थ नहीं है। आपने जो पड़ोसियों को प्यार करेगा तो परमेश्वर को भी प्यार करना है, परमेश्वर को प्यार करेगा तो आपका पड़ोसी को भी प्यार करना है। Our love has got to be on God and loving people. If we can't love inside the church, how we expect to get people to come and hear about Jesus? और हमने परमेश्वर को प्यार कर रहा है ऐसे बोल के हमने दिखा नहीं दे रहे परमेश्वर उनको प्यार कर रहे बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो कलीसिया में आने लोगों को हम प्यार नहीं कर रहा है। जैसा क्यों कैसा हम बोलता है ऐसा झूठ, ऐसा हम लोग हमको इसलिए विश्वास नहीं कर रहा है। I'm going to talk about my friend, my buddy Andy. और जो मेरा दोस्त अभी हमारा मीटिंग में आया है वो एंडी के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। We've been knowing each other about 4 years now. और जो भाई को और एक दूसरे को 4 साल से और जानता है। Andy is not only a preacher, but he owns a business, a diesel mechanic in Columbia. और जो एंडी भाई ने और पास्टर केवल पास्टर नहीं है और जो डीजल मैकेनिक काम करता है और वो और मैकेनिक का भी और काम उन्हें आके पैसा कमा के और प्रभु का सेवा करता है। And it seems like he works every day, even after he gets through having church for 3 or 4 hours on Sunday. और जो संडे को और 2-3 घंटा कलीसिया में आके बैठ के और कलीसिया में सेवा करने के लिए और उनका समय देने के लिए वो बहुत तैयार रहता है और प्रभु के लिए समय बिताता है। But he's got 6 or 7 employees there that he has to show love.
और जो उनका जो और जो काम करने वाला जगह है उधर और 6 और 7 और उनको नीचे काम करने वाला रहता है और उनको प्रभु का प्यार दिखाने के लिए वो हमेशा कोशिश करता रहता है। And then he has customers that come through there and other people checking all the time. I don't know how many, 30, 40, 50 a week. और हर दिन और बहुत सारा और जो उनके पास आता है और कस्टमर्स आता है और हफ्ते में और 30 और 40 और वो लोग आके उनके पास और वो मोटरसाइकिल और वो डीजल मैकेनिक का काम में वो लोग लेके आता है। And I know that Andy's not perfect. और मैं जानता हूँ और जो एंडी हमारा भाई है वो इतना ज्यादा और और जो प्यार करने में वो इतना अच्छा नहीं है, मैं सोचता हूँ। But I've seen him for 4 years loving God, loving people, and trying to be where everyone knows that he has Christ living in him. और जो मैं और उनको 4 साल से मैं देख रहा हूँ और परमेश्वर से पूरा दिल से प्यार करता है और एक दूसरे और उनको पड़ोसियों को भी और एक पूरा दिल से उन्हें प्यार करता हुआ मैंने देखा है। Now, is Andy going through struggles? Yeah, you go through struggles. और वो इतना भी और प्यार प्रभु का वचन का जैसा वो जिएगा तो उनको समस्या नहीं आता है, नहीं आता है, समस्या सब लोगों को आता है। But I've seen Andy get a little down, but I've never seen him give up or get close to giving up. और जो मैं इतना समस्या आने से भी और परमेश्वर से अलग होके और परमेश्वर से दूर होके मैं कहीं नहीं देखा है और हर समय विश्वास में बढ़ते बढ़ते जा रहा था। Amen. He keeps trudging forward for Christ. और जो हमेशा और जो उनका और जो सारे उनका जिंदगी में और परमेश्वर का साथ में वो जा रहा था और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. That is all I'm going to brag on you, Andy. That's it. और जो मैं 4 साल से और जो हमारा एंडी भाई है और उनका जिंदगी में मैंने ऑब्जर्व किया है और उनके लिए मैं गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ। Let's go back to those scriptures and let's look. It was about glorifying God. It was about Jesus wouldn't be with them but a short time, and then a new commandment. 3 basic things. और उसमें और वचन में हमने देख रहा है और 3 बार और परमेश्वर ने 3 नया चीजों को चेला लोगों को बताने के लिए और वो और परमेश्वर को प्यार करने के लिए एक दूसरे को प्यार करने के लिए और उनका जिंदगी में पवित्र होकर जीने के लिए परमेश्वर चेला लोगों को सिखाने के लिए जा रहा था। And here comes Peter struggling up. Mr. Peter, the leader of the deacons. I'm in charge of the deacons. और जो और पतरस ने और तुरंत उनके बीच में आया था, मैं सबसे अधिकारी हूँ, मैं आ गया है और मैं आपसे और सबसे अधिकारी हूँ, ऐसा बोल के उन्हें बात करने लगा है। All of this glorious teaching in these 5 verses, and Peter says, और जो 5वां वचन हमने पढ़ा है वो वचन में और जो और सुनने के बाद और पतरस ने और उनसे बात करने लगा है। Peter says, Jesus, show me how to glorify you. Jesus, show me how to love you and to love others. और पतरस ने सबसे आगे आके उनसे पूछने लगा है और यीशु मसीह मुझे सिखाओ और आपसे कैसा और मैं और परमेश्वर को प्यार करना है, एक दूसरे को प्यार करना है, मुझे सिखाओ, ऐसा बोल के पूछने लगा है। No, Peter didn't say that. Peter said, Lord, where are you going? और जो वो वचन जो बताया था उसके बारे में परमेश्वर नहीं पूछा है और पतरस ने पूछा है, आपने जाने के लिए बोल रहा है, आप कहाँ जा रहा है प्रभु, ऐसा बोल के यीशु मसीह को पूछ रहा है। Lord, I didn't hear all that good stuff. I only heard that you were leaving me. और वो हमारे धरती में हम इधर हमारे पास हम रहेगा तो और हम अच्छा से हम लोग रह रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, आप हमको ये सारे चीज को छोड़ के आप जा रहे बोल रहे हैं, आप कहाँ जाएगा ऐसा बोल के पूछते हैं। This is the warning that I have for every one of us. और जो ये वचन हमने पढ़ा है वो वचन हम सब के लिए एक वार्निंग परमेश्वर हमको दे रहा था। Do not get tangled up in the earthly plans
only in the godly plans. और ये इसके द्वारा और हमने और जो हमने देख रहा है और ये इस धरती का चीज में हमने नजर नहीं रखना है और ये परमेश्वर का और ऊपर चीजों के लिए परमेश्वर का कार्य के लिए हम देखना है बोल के परमेश्वर हमको पूछ रहा है। और भैया यूहन्ना का 13 अध्याय 31 से लेकर 37 तक पढ़ लीजिए भैया। I know there are hungry people in India. I know there are hungry people out where Andy lives and other people live in the United States. और जो मैं भारत में आया था और बहुत लोगों को मैंने मिला था और एक जगह में 100 लोगों को देखा था, एक जगह में 50 लोगों को देखा था। मेरा अमेरिका में भी बहुत लोग मुझे मालूम है। And the Bible says we're to take care of the widows and the orphans. I know that. I believe that. और जो वचन कहता है हम लोग जो विधवा लोगों को अनाथ लोगों को हम आदर करना है, उनको पोषण करना है, ये मुझे वचन जानता हूँ, मैं भी वो कार्य करने के लिए मैं चाहता हूँ। Jesus said, but you will always have poor people with you. और यीशु मसीह वो भी बोला था, आपने हर समय वो काम करने के लिए आप सोच रहा था और एक दूसरे को और सहायता करने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं आपके पास ज्यादा समय नहीं रहूंगा, वो लोग आपके पास बहुत समय रहेगा, ऐसा बोल के बता दिया था। You cannot buy people out of poverty. और जो आपने जो जितना भी करो और लोगों को उनका जो उनका गरीबी से उनको और आप खींच और ऊपर खींच नहीं सकता है। Our most important thing is staying focused on Jesus Christ and his mission, and as we go forward we will help people, but helping people cannot be the focus of what God's called us to be. और जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला था, हम उसका सुसमाचार को प्रकटित करके और लोगों का भी अब थोड़ा थोड़ा सहायता करके हम जाना है, और ऐसा हम सुसमाचार प्रकटित करना हमारा ज्यादा बड़ा ये कार्य होना चाहिए, ये सहायता करना, और हम धीरे धीरे करने से भी कोई ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुसमाचार सुनाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। What is more important, their soul going to heaven or their bellies being full? और जो आपने प्रश्न हो गया आपका उनका और स्वर्ग में जाना उनका महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका पेट भर के और उन्हें अच्छे से जीना उनको काफी है, आप सोच लीजिए। Peter said to the crippled man, I don't have any money, but I will give you what I have, and that was Jesus Christ. और वो पतरस ने वो और उनको बताया था और वो लंगड़ी वालों को बताया था, और मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु मसीह के नाम है, और यीशु मसीह के नाम से आप और अच्छा हो जाओ, ऐसा बोल के उनको और लंगड़ापन से उनको छुटकारा दे दिया था। Peter said, where are you going, Lord? और वही पतरस अभी बता रहा है, अभी मुझे ज्यादा वचन सिखा दो, ऐसा बोल के मुझे प्यार करने के लिए बताया, आपको धन्यवाद ऐसा नहीं बोला था, और परमेश्वर आप कहाँ जा रहा है ऐसा पूछने लगा था। Jesus said, Peter, you can't go where I'm going. You can't follow me, but you'll come later. और यीशु मसीह ने बोला था, और पतरस आपने मेरा जो जगह में मैं जा रहा हूँ वहां आप नहीं आ पाएगा, और आप मुझे और आप मुझे आप और अच्छा से और वचन के द्वारा आप अनुसार आप जीवो, ऐसा बोल के बताया था। We have come to this point from Jesus washing their feet to asking them if they understand Jesus washing Judas's feet. और जो हमने जो वचन में अभी तक हमने पढ़ा है, अभी चेला लोगों को उनके सारे चेला लोगों को पाँव को परमेश्वर यीशु मसीह ने धोया है, और उनको जो भेजने वाला इस्करियोती यूदा का और उनको पाँव को भी और परमेश्वर ने धोया है। Peter wanted to know who's going to betray Jesus. और यीशु मसीह पतरस को मालूम नहीं था, उनको यूदा ने उनको यीशु मसीह को और भेजने जा रहा है बोल के। To Jesus given these 5 verses of important information. और यीशु मसीह ने जो 5वां वचन और 31 से 31 से लेकर और 35 तक जो वचन में हमने पढ़ा है, वो सारे वचन में बहुत सारा और उनको जरूरतों चीजों ने आज्ञा ने दिया था। To the number one apostle saying, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life. I will die for you, God.
और उन्हें और सबसे ज्यादा अधिकारी का रूप में वो जो पतरस है उन्हें पूछने लगा है, और आपने कहीं जाने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु जी, आपके लिए मैं मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ, ऐसा बोल के उन्हें उत्तर दिया था। I'm going to tell you, our words are cheap. और मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ, और जो मुंह से बोलने वाला बात तो हमने जल्दी बोलता है, लेकिन काम करने में हम इतना नहीं कर पाएगा। We can promise each other the world. We can promise you, I'm going to take care of you. I'm going to send Bibles. I'm going to send projector systems. और जो मैं मानव के रूप में मैं आपसे वादा कर सकता है, मैं आपको प्रोजेक्टर दे दूंगा, मैं आपको बाइबल्स दे दूंगा, मैं आपके लिए ख्याल रखूंगा, ऐसे बोल के हम लोग बहुत ज्यादा और हम लोग उनको वादा दे देता है। But our words are cheap. We give them in haste when we should pray about some of those words before we say them. और जो हमने मुंह से कहा है, वो सारे बातों को हम पूरा कर दिया नहीं कर दिया, हम सोच के हमने जो करता है वही बात हमको बात करने के लिए प्रभु चाहता है। Peter says, I will lay down my life for you. And yes, years later he did. और पतरस ने उन्हें यीशु मसीह से और वादा किया था, और प्रभु जी मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, और अभी उस समय नहीं मरा है, लेकिन बहुत सालों के बाद उन्हें परमेश्वर के लिए मरा है। But God had a calling on his life that he had no idea what was going to happen in 50 days, 55 days. और पतरस को मालूम नहीं था वो जो आने वाला और 55 का दिन के बाद उनका जिंदगी कैसा बदलेगा, उनको मालूम नहीं था, लेकिन वो ऐसा है और उनका मुंह से बहुत बात बोल रहा है। Peter went from the top of the mountain, if I'm the best apostle there is, to Jesus telling him he's going to betray him 3 times before the first light in the morning. और परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है, आपने मुझे और मेरे पास आने के लिए बोल रहा है, और इस आज और ये मुर्गी और करने से पहले आपने मुंह 3 बार मुझे जानता नहीं बोल के आप इनकार करेगा, ऐसा बोल के पतरस को बताया था। आमीन। My dog is at the office this week. Yes sir, praise the Lord। सार का डॉग भी आज हफ्ते में ऑफिस में आया है। Yes sir। I want to tell you about this Peter man who thought he was somebody. और उन्हें पतरस को अभी उनका ज्यादा घमंडी है, मैं ज्यादा अधिकारी हूँ और सबसे ज्यादा अच्छा है, ऐसा बोल के हमेशा सोचता था। All the way through Jesus's crucifixion, death, burial, and resurrection, till he ascended to heaven, Peter had no idea what was going to happen. और जो परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में आके और क्रूस पर बलिदान के रूप में मार के और वो और स्वर्ग में और आरोहण होने के समय तक उनको मालूम नहीं था परमेश्वर का योजना क्या है। He thought he knew what was best for Christ, and he went, and until Pentecost did he get filled with the Holy Spirit and started understanding what he was called for. और पेंतुकोस्त का दिन में और उनका पवित्र आत्मा का और अभिषेक आने तक उनको मालूम नहीं था, और वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आने के बाद सब कुछ उनको मालूम होने लगा है। हालेलुया, आमीन। Every one of us here feels the call of God on our lives. और जो हमारे में हम भी पतरस का जैसा हम भी सोचता है, हम परमेश्वर से बुलाया है और परमेश्वर को और परमेश्वर हमसे बहुत चाहता है, हम लोग बोल के हमको मालूम है। I've seen the call of God, the direction change or the methods change in the last 35 years for me. और भाई का जिंदगी में और पिछले 35 साल में और उद्धार पाने के बाद बहुत बार और परमेश्वर का योजना से अलग होके परमेश्वर से दूर हो गया था। We started off giving away cheap Bibles. और जो हमने शुरू में और सेवा का शुरू में भाई ने और जोड़ा सस्ता वाला बाइबल को खरीद करके और लोगों को दे रहा था। And gave away thousands of those cheap Bibles. और जो सस्ता वाला जो और बाइबल्स है और हजार लोग खरीद करके दे रहा था।
And then the Lord opened for us to go cook and do street ministry. और उसके बाद और जो खाना बना वो खाना बना के जो लोग और स्ट्रीट्स में और जो गरीब होता है उनको खिला दो ऐसा बोल के परमेश्वर ने बुलाया था। And then we bought tents and went and did tent ministry in the street. और उसके बाद परमेश्वर ने बोला है आपने जो टेंट खरीदो और टेंट के द्वारा आपने सुसमाचार सुनाओ और ऐसा बोल के बताया था। उसके बाद टेंट मिनिस्ट्री कर दिया था। We were having prayer meetings at least 2 mornings a week. और हफ्ते में 2 बार हमने और जो जगह में हम लोग और चुन के उस जगह में सुसमाचार सुन रहा था। Then the Lord opened the door to do motorcycle ministry at big bike rallies. और उसके बाद परमेश्वर ने हमको द्वार खुला है जो एक बड़ा रैली जैसा आपने मोटरसाइकिल में और बहुत लोग जाके और मेरे लिए साक्षी और सुसमाचार सुना दो ऐसा बोल के बताया था। A couple of us were doing Bible ఎందుకంటే studies ఆయన in prison. 3:30 కావాలని అడి పక్కన और जो परमेश्वर ने ऐसा है और बहुत और उनका योजना हमारा जिंदगी में और पूरा करने के लिए चाहता था। And then the Bible studies and the motorcycle ministries came together where we were doing revivals in the prisons with 800 inmates coming to the services. और जो हमने जो ये और टेंट मिनिस्ट्री और बाइक वाला और मोटरसाइकिल मिनिस्ट्री और उसके बाद हमने जेल में जाके प्रभु का सुसमाचार सुना के और 800 लोगों को हम प्रभु के ऊपर कलीसिया में जोड़ने के लिए हमने और प्रभु ने मौका दिया था। And then through one email, God opened the door for India. और कुछ दिन के बाद एक और मैसेज के द्वारा ईमेल के द्वारा और परमेश्वर ने भारत में आने के लिए और मुझे द्वार खोला है। I have never pastored a church. I thought with all that God was doing in me, I'd have a church. और जो मैं मेरा अमेरिका में मैं एक बार भी मैं पास्टर नहीं काम किया था, लेकिन और परमेश्वर मुझे पास्टर का रूप में बुलाएगा बोल के भी मैं सोचा नहीं था। But now what I believe God's got to call is I have a church. I'm looking at the church. और जो मैं पास्टर नहीं हूँ, फिर भी प्रभु मुझे और एक चर्च दिया, कलीसिया दिया है। आप मेरे सामने आप सब लोग आके और वचन सुन रहा है, आप मेरा कलीसिया है, आपको परमेश्वर ने मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. This is not about Steve. This is about God's plan changing for each one of us. और जो ऐसा है और ये परमेश्वर का योजना ऐसा रहता है, हमारा सोच अलग होता है लेकिन परमेश्वर का सोच अलग होता है। उनका सोच के द्वारा हम सब लोगों को परमेश्वर ने चुन के और हमको इस्तेमाल करना चाहता है। This is about you getting saved, you being filled with the Holy Spirit, you start growing as a Christian, you feel the call to ministry. और जो आपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को और उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करने के बाद आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे और सेवा में बढ़ते जाएगा। God calls you to have a church with 2 people, 20 people, 50, whatever. और आप में जो कलीसिया में और 2 लोग हो सकता है, 10 लोग हो सकता है, 20 लोग हो सकता है, कोई भी हो, आपने और उनको सुसमाचार सुनाता है। But then we look at what Jesus told us in Matthew 28. और उसके बाद हमने जो और मत्ती का और 28 वचन में 28 अध्याय में जो परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया था और उसके बारे में हम लोग और उनको बोलने के लिए परमेश्वर चाहता है। All authority in heaven and on earth has been given to Jesus, and I give it to you. और यीशु मसीह ने बोला था और परमेश्वर में और स्वर्ग में और धरती में सारे अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है और यीशु मसीह को दिया है, वो अधिकार मैं आपको दे रहा हूँ ऐसा बोल के उनको चला लोगों को बता दिया था। Go make disciples. और यीशु मसीह ने चला लोगों को बताया था और जाओ अपने और चला लोगों को बनाओ ऐसा बोल के और यीशु मसीह ने बताया था। Don't think you're going to save people because you can't save anybody. और जो यीशु मसीह आपने जो सब लोगों को उद्धार करो ऐसा बोल के नहीं बताया था, क्योंकि आप उद्धार नहीं कर पाएगा, चेला बन पाएगा। You're not the Savior. Jesus Christ is the Savior.
और आपने उद्धार करता नहीं है। आप उद्धार करने के लिए परमेश्वर उद्धार करेगा। आप केवल सुसमाचार सुनने के लिए परमेश्वर चाहता है। Acts chapter 1, verse 8. और प्रेरितों का काम में और 1वां अध्याय और 8वां वचन में हम पढ़ेगा तो और उधर एक बात हम पढ़ेंगे। But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. और प्रेरितों का काम 1वां अध्याय 8वां वचन में हम पढ़ेगा तो आपको पवित्र आत्मा आपका ऊपर आएगा तो आप शक्ति पाएगा और मेरे लिए गवाह बनकर हर जगह में आप खड़ा हो जाएगा, ऐसा बोल के बताया था। When we got saved, we got the same Holy Spirit that those 120 people got in the upper room. और जो हम भी और जो उद्धार पाने के बाद जो और 120 लोग वो और उस जगह में खड़ा के पवित्र आत्मा को कैसा पाके उन लोग पवित्र और प्रभु को महिमा किया, वैसा है हमारे ऊपर भी प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा देने के लिए चाहता है। We are filled with that same Holy Spirit, that same power, that same strength and direction through the Holy Spirit from Jesus. और जो वो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा से उन 4 लोगों को भर दिया था, वही पवित्र आत्मा से हमको भी भराएगा और वो उनको कैसा इस्तेमाल किया है वैसा भी हमको भी उससे भी बढ़कर हमको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। And so many of us, when we read this next part, you will be my witnesses in Jerusalem. You stop right there. और जो और उधर वचन में हम पढ़ता है और आपको और मैं शक्ति देता है और यरूशलेम में और मेरे लिए गवाह बनकर अब और खड़ा हो जाएगा, ऐसा बोल के बताया था। Because we get to thinking that my calling is to Andy's business and to Andy's church, and that's it. और मेरा जो और बुलाया है और जो एंडी का कलीसिया में जाके उधर उनको सुसमाचार सुनाना और मेरा काम है, ऐसा बोल के मैं सोच रहा हूँ। We get to thinking that Hardy Ware's calling is only to his church in that village. और जो हरिद्वार भैया ने वो भाई सोचेगा और मेरा जो प्रभु ने मुझे बुलाया है और मेरे गांव में वो काम करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, ऐसा बोल के सोचता है। That is not our calling. Our calling is to Jerusalem and all of Judea, Samaria, and to the ends of the earth. और जो हमने सोच से हम लोग हमारे गांव में करेंगे, हमारे कलीसिया में करेंगे, वो बात परमेश्वर हमने नहीं चाहता था, लेकिन हमारा और जो बुलावट है हम यरूशलेम में और जुड़िया में और सारे धरती में करने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन। We got to take our eyes of our heart and of our mind off of the things around us and focus totally on God, submitting to Him and being obedient. और जो हमारा जो सोच है, हमारा जो और हमेशा हमारा जो परमेश्वर का आज्ञा के द्वारा परमेश्वर का जो सोच है उसके द्वारा हम काम करने के लिए और बड़ी-बड़ी और परमेश्वर का योजना के द्वारा हर इस धरती में सारे जगह में हम और परमेश्वर का गवाह बन के खड़ा होने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन। God has called me to आमीन। come and preach to you and in South India and Pakistan and hopefully the Christians group the English speaking group on Thursdays. Why? और जो परमेश्वर ने और पाकिस्तान में और नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में जाने के लिए परमेश्वर मुझे मौका दिया है। कुछ लोगों में कुछ दिन के बाद और इंग्लिश सर्विस भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्यों प्रभु हमसे सारे काम हम करने के लिए चाहता है। Why aren't I called to teach and preach in the United States? और जो मैं इतना और मैं सब लोगों को मैं प्रचार कर रहा हूँ, वचन सुना रहा हूँ, लेकिन मेरा देश में प्रभु क्यों मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ऐसा बोल के सोचेगा तो समझ में नहीं आता है। The churches in the United States are kind of dormant in their relationship with God. They're content to sit in that pew. और अमेरिका में जो कलीसिया है वो और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वो चलने के लिए नहीं चाहता है। वो लोग सोचता है हम लोग विश्वासी है, ऐसा बोल के कपड़ा से अंदर है वो लोग रखा हुआ है, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। They're content for their mission field to be inside the four walls of the church, basically, and they'll tell somebody, well, you need to come to church with me.
और जो वो लोग क्या सोचता है कि और जो हम सेवा कर रहा है, जो हमारे पर्दे और जो पर्दी में और हमारा जगह में, हमारा गांव में हम करना है, हमारा कलीसिया लोगों में करना है, बाहर नहीं जाना है, और मैं आप भी मेरे पास हमारे पास आ जाओ ऐसा बोल के मुझे बुलाता है। Instead, it should be, as you, I'm going to use Andy again, as you see me at my business and you see that I've got God radiating out of me, let me tell you about my Jesus. और मैं भी और मैं जो जो व्यापार कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो काम के कार्य करते समय, व्यापार करते समय मेरे पास कोई आएगा तो मैं उनसे पूछूंगा और मैं आपका काम करूंगा। लेकिन मेरा जो जो बोल रहा हूँ, मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसा बोल के उनको बोलूंगा। We have got to focus on the Holy Spirit and trust Him and obey Him with our ministry that He's called us to. और जो भी करता है, जो भी काम करता है, और सारे काम में और हम परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर पवित्र आत्मा का अधीन में हम लोग काम करने के लिए परमेश्वर चाहता है। I'm through preaching at you this morning. और जो मैं बोलने के लिए चाहा था, वो सारे बात आपको बता दिया था। I hope that the Holy Spirit has shown you some things that will help you grow closer to the Lord today. और परमेश्वर ने आपको, पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है, आपने प्रभु परमेश्वर को और नजदीक आने के लिए, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सहायता किया है, सब बोल के मैं विश्वास कर रहा हूँ। आमीन। And God gets all the glory. This has nothing to do with me and where He's brought me. That's only examples of how God redirects our path. और जो बताया था उसके बारे में और मेरे जिंदगी के बारे में, मेरे बारे में कुछ प्राधान्य नहीं है, और सारे प्राधान्य परमेश्वर का जो सोच में, परमेश्वर का और आज्ञा के ऊपर हम लोग और जो हमने जाना है। आमीन। और वचन आपका जिंदगी में कैसे आशीष का कारण बन गया, आप बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है। Yeah. Good morning, sir. Praise the Lord. Praise the Reverend Lord, Stephen, Sam. sir. Yeah. How are you, sir, this morning? I am blessed. I get to be with y'all. Yeah. It was again a wonderful day for me and my family, and we have been praying for you that Thank God you. would use you today, and God has answered my prayers, and thank you very much for giving us an inspirational and challenging message. As you have said that Jesus Christ, He washed the disciples' feet. It was a heart-touching and a challenging thing for all of us as a ministers of God, as servants of God. We have been called not only to preach, but to put into practice what the Lord has showed us and taught us. So it was. Thank you very much for reminding once again the instant that Jesus washing his feet, and also in the Word of God, it says in First Peter, as you have already known. I just wanted to remind you that it says God He resists the proud and gives grace to the humble. So when we humble ourselves, the Lord's blessings are with us, and He had resources to use us in a mighty way. And the other Yes. thing that I have, that the Lord has spoken to me through you is that you said that the way we show love, it shows Christ in us to others, those who are non-Christians. So that's the only thing I think. Apart from preaching the gospel, we need to show them love with what God has showed us. So it was very challenging and inspiring. Thank you very much, sir. I'm very grateful to God, and I'm thanking God for Thank you. God has been, God is using Praise you.
mightily. And while you are preaching, I feel the power of God moving mightily. Thank God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Sam. Yeah. Give God the glory. Yeah. అన్నా Yes, sir. Amen. Yes, sir. That's what I'm saying. Yeah, I give Yes. and thank God for using you mightily in our midst, and also we are praying that God would use you, continue to use you in our midst, and then bring many more challenging messages in the days to come. Thank you very ఓకే much, Thank and you. our love and praise are with you and with your family. And at this moment, I would like to take a time to welcome our new brother, brother Andy, from, I think he is also from US. We Yes. welcome brother Andy. I'm especially giving his greetings and praise the Lord to brother Andy from India. Amen. Praise the Lord. Thank you, sir. God Thank bless you you. once again. Have a blessed day. Hello. Reverend Stephen, sir. Have a blessed day. Thank you, Amen. Sam. Amen. Amen. Hello. అన్నా ప్రైజ్లాడ్ అన్నా సార్ Anna, ప్రైజ్లాడ్ సార్ స్టీవ్ जय సార్ मसीह। Jai जय Masi. मसीह। हाँ, Jai Masi, sir. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इथिसल सर, जय मसीह। Jai Masi. शुरू में जैन सिटी परमेश्वर ने ब्रदर, गुड इवनिंग। शुरू में परमेश्वर ने कलीसिया को ईमानदार अगुए दिए थे, जिनके चाल चरित्र बढ़िया थे, बोली में मीठे थे और सबसे प्रेम करते थे। और यीशु मसीह एक अगुआ थे जिन्होंने 12 चेलों को उपदेश दिया था, पढ़ाया था। Please, everyone, please लेकिन mute unless you're speaking. लेकिन उनमें से एक व्यक्ति लालची था, बेईमान था, कपटी था, लेकिन फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह उससे प्रेम करते थे और उसने अपने आप को शैतान के हाथ बेच दिया और यीशु मसीह को क्रूस पर बेच दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम करना नहीं छोड़ा। ये इस बात का प्रतीक है कि हम जो कलीसिया वाले, हमको एक चेतावनी है कि हमें जो है परमेश्वर से डरनी चाहिए और हमें लालच छोड़ करके परमेश्वर के धर्म में काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो कलीसिया बने, चाहे जो लोग परिवर्तन हो, वो संपूर्ण से परिवर्तन हो सके और परमेश्वर का राज जो है बढ़ सके। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. पास्टर जो बता रहे हैं, जो हरिद्वार ने बता रहा है, जो आपने जो बताया था, पास्टर हरिद्वार is telling, and you today the word is exactly touching our hearts. We must, many times we thought we are fulfilling the God's will, but we are not fulfilling the God's will. Sometimes we fulfilling our will, our thoughts, our minds. We are not working with our hearts. So today your message is eye-opening. We must not with our minds, we must work with our hearts, and we do the Amen. work of God, and this will be a glorify God. That is the thing we learned today. Thank you so much for sharing this wonderful Thank you. message, and to work with our hearts and love with our hearts to people. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. అన్నా ప్రైజ్లాడ్ అన్నా అన్నా Anna, praise the Lord. Anna, వందనాలన్నా. సార్ స్టీవ్ సార్ ప్రైజ్లాడ్ సార్ అన్నా అన్నా రేపు మేము ఒక కొత్త విలేజ్ లో అయ్యగారు మెసేజ్ మేము ప్రొజెక్టర్ ద్వారా వేస్తున్నాం అన్నా. అన్నా అక్కడ వాళ్ళకి ప్రభు అంటే తెలియదు, అందరూ అన్యులే. అన్నా ఏదేమైనా దేవుని యొక్క కృప అక్కడ ఉండాలని, ఏ వ్యతిరేకతలు రాకుండా అందరూ వాక్యం వినాలని ప్రార్థన చేయండి అన్న. రెండోది వాతావరణం కూడా ఇక్కడ బాగాలేదు, వర్షం వస్తా ఉంది, ప్రార్థన చేయించడం. రెండోది ఏంటంటే అన్న, మరి మేము 10 మంది పాస్టర్ గారు అప్పుడు అయ్యగారు చెప్పారు కదన్నా, నెలకి సభ్యత్వం లాగా 100 రూపాయలు మీరు దాచుకోండి, మీకు మీకే ఉపయోగపడుతుంది. మొన్న శుక్రవారం స్టార్ట్ చేసామన్నా మేము 10 మందిని. నెలకు 100 రూపాయలు దాచుకొని మా దగ్గర పెట్టుకుంటా ఉన్నాం, బ్యాంక్ లోని అవి వేసుకుంటాము. ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరం అయిన తర్వాత ఈ సేవకుడికి అవసరం, అది అయ్యగారు చెప్పినట్లుగా మేము అలా చేస్తామన్నా.
రేపు ఈ ప్రాజెక్ట్ పరిచర్య కొరకు మా 10 మంది పాస్టర్ గారి కోసం ప్రార్థన చేయించండి. Okay. Pastor Manohar is requesting to pray. Tomorrow he is going to another village, new village, where they never know Jesus Christ and they never know the word of God. So please pray. God will use them, and they are taking the projector and though they are showing your message in that village, and through that many people will come to Christ and know about God. And that climate also good, and because in India that now is rains are coming, so please pray, so God will Yes. give the good climate, and everybody will come and hear the word of God. And also Amen. as you said, Praise they the are Lord. gathering together, 10 Praise the pastors and gather together and investing some money, 100 rupees, 50 rupees like that, and they are gathered together and putting in the a bank account, and after some time they will use that money, who is the brother who is very needed. That is the thing is we are doing, and this is very blessing to us. Thank you so much for giving this wonderful idea for us, and it is a great blessing to us. Thank you so much, sir. Thank Praise you. the Lord. Thank you. I thank you for y'all initiating and doing that to help your brothers. और आपको మరి మీకు చాలా చాలా వందనాలండి. మరి నేను చెప్పిన వెంటనే మరి మీరు ఆ విధంగా చేయడానికి, మరి మీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సహోదరులకు మీరు సహాయకరంగా మీరున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. What I would like to see is I would like to see North India do the same thing. और वो मनोहर सर ने जो काम कर रहा है, जो और पास्टर लोग जो इकट्ठा पैसा थोड़ा 50 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया जैसे इकट्ठा कर रहा है, और उत्तर भारत में भी आप भी आपका कलीसिया में पास्टर लोगों के द्वारा और 50 रुपये, 100 रुपये इकट्ठा करके आप रखे और एक भाई को देने से भी और अच्छा काम हो जाएगा. आमीन, 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 हालेलुया. जय मसीह Yes, जय sir. मसीह जय Praise, मसीह, sir. Praise the Lord, sir. जय मसीह की. जय मसीह सर. Yes. सर पिछले समय में सर, जैसा कि मैं वाटर पंप के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट बोला था, और उसके लिए सर मैं मनी कलेक्शन करना, मनी राइज करना स्टार्ट कर दिया हूं, और उसके लिए सर अभी तक $20 इकट्ठे हो गए हैं हैंडपंप के लिए, और बड़ी खुशी की बात है सर कि लोग उसके लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं. उसके लिए सर प्रार्थना करिए ताकि हम इधर से कलेक्शन कर सकें और लोगों को वाटर पंप की जो व्यवस्था है वो हो सके सर. और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सर, प्रार्थना करें कि आने वाले समय में गुड फ्राइडे से पहले कुछ लोगों का बपतिस्मा होना है, उसमें प्रभु सहायता करे और लोगों की बपतिस्मा हो सके. Thank you so much, sir. Thank you, brother. Thank you. Pastor Sonu is telling, and we are doing we are also planning to do the same thing, to collecting the money to use the ministry, and we are also started collection for the borewell, and until now we collected for the 1800 rupees, and we please pray many people will come and giving the money to borewell. So God will provide the money for the borewell, and God will touch the heart of the people in our village, and they will come forward and give the money for the borewell and for the glory of God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. जय मसीह Amen. सर. जय मसीह सर. जय मसीह सर. जय प्रेज द मसीह. लॉर्ड सर. जय मसीह सर. ये बहन का नाम निशा है सर, और इसकी एक बहन और है जिसका नाम नीलम है. बहुत ज्यादा शैतान परेशान कर रहा है सर, इसीलिए इन दोनों बहनों की प्रार्थना करें. Yes, sir. Pastor Devanand is requesting to pray for this sister and another sister, and their need your prayers. क्या हो गया भैया उन लोगों को? Do we have names? देवानंद भैया, उनका नाम क्या है, क्या हो गया? नाम क्या है? एक का नाम निशा है, और एक छोटी बहन का नाम निशा है, और बड़ी बहन का नाम है. क्या हो गया भैया?
क्या हो गया? शैतान बहुत परेशान कर रहा है, ओहो। ये लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होते हैं। हाँ सर, ओके। अच्छा अच्छा। सर, बेहोश हो जाते हैं। they are possessed with the devil, and at that time they are fallen down, and they don't know what they are doing. And one sister name is Do we have a Nisha. name? Yes sir, one sister name is Nisha, and one sister name is that is Pooja. Yes sir. Pooja? Yes sir. Okay, we'll pray for them. यस सर, जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन लोगों के लिए, और प्रभु उनका जिंदगी में कार्य करके उनको छुटकारा दे देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। जय मसीह जय सर, जय मसीह सर, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड सर। अन्ना प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सर, और आज का वचन के लिए बहुत अच्छा बताए सर। और जो हुदा क्रोधी के बारे में आज बताए, और हम लोग बहुत अच्छा से मैं समझा भी कि वो उसके हृदय में विश्वास नहीं था, और वो दिमाग से खाली सोचता था, इसलिए यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण नहीं किया और पकड़वाया पैसा के द्वारा। और सर अपना लाइफ, स्टेफन सर अपना जीवन का सेवकाई के बारे में बताते रहते हैं, आज भी बताए बहुत पवित्र आत्मा के कामों के बारे में कि कैसे कैसे हम सेवकाई को किए। सचमुच एक चैलेंज भरा एक सेवकाई है। सो हम लोग सेवकाई को बारे में भी सीखे, और वचन भी आज गहराई को भी सीखे, इसलिए सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा आज का वचन। यस सर। आमेन आमेन आमेन। जय मसीह के सर, प्रेज लॉर्ड सर। जय मसीह सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड सर। जय मसीह सर। सर मेरा एक प्रार्थना निवेदन है सर। हाँ सर, चर्च बिल्डिंग बना रहा हूँ सर, कंस्ट्रक्शन का चालू हो गया है काम। मेरे चर्च में जगह नहीं था चर्च के लिए, एक विश्वासी जगह दान दिया जिसमें काम चालू हो गया है सर चर्च बनने के लिए। तो प्रार्थना करें कि चर्च बनने पाए सर। Amen, amen, amen. Pastor Ashutosh is Pastor Vijay is telling, and today's word is a very blessing to me, and I learned many things from God, and we must obey God's word. We must humble ourselves to the God's word, and we must follow the word of God. That is the thing we learned today, and thank you so much for revealing the great truths through the mighty Holy Spirit. Thank you so much, sir. And also, we are very much blessed to hear the word of God about how to fulfill the will of God in our lives, and how to glorify God through our lives. That is the thing we learned today. Thank you so much, sir, for your wonderful message. Yes, sir. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Praise the Lord. I don't have Praise the Lord, Anna. That's what you're asking. Anna, Jason, Anna, praise the Lord, Anna. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Anna, Hallelujah. Anna, Salman Rasman. అన్నా చెప్పన్నా సాల్మన్ అన్న. అన్నా ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, బాగున్నారన్నా? బాగున్నామన్నా, దేవుని దయ వల్ల మీ ప్రార్థన వల్ల. చాలా సంతోషం అన్న. అన్న పాప రేపు వచ్చే నెలలో ఎగ్జామ్ రాస్తుందన్న. లాస్ట్ ఇయర్ అవుతుందన్న. పాప కొంచెం ఆరోగ్యంగా ఉండేలాగా, బిఎస్సి నర్సింగ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయి చక్కగా రాసేలాగా ప్రార్థన చేయండి అన్న. అలాగే బాబు బీఫార్మసీ ఎగ్జామ్ రాశాడన్న, అది రిజల్ట్ ఈ నెలలో వస్తుందన్న. అది కూడా వచ్చేలా ప్రార్థన చేయించండి అన్న. తర్వాత ఈ చర్చ్ విషయంలో ప్రార్థన చేయించండి అన్న, స్లాప్ వేసుకుండేలాగాను. ఇప్పుడు వర్షాకాలం ప్రారంభం అయిపోయిందన్న, చాలా బాధగా ఉంటుందన్న. దయచేసి కొంచెం ఆ చర్చి స్లాప్ వేసుకుండేలా కొంచెం ప్రార్థన చేయించండి అన్న. వర్షం కురిసిందంటే చర్చిలో కూర్చోవటానికి ఎవరికి అనుకూలంగా ఉండదన్న, అది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందన్న. దయచేసి కొంచెం చాలా బాధగా ఉంటుంది అన్న, చాలా బాధగా ఉంటుందన్న అది చర్చ్ విషయంలో. Praise the Lord. That's the old original. Praise the Lord to sab logon ko. This is Dr. Praveen Azaria, and very nice actually. You people are doing the great ministries throughout the Hindi-speaking states, and I got this link from the group, one of the groups from the International African Pastoral Fellowship.
and I'm very much thankful to Pastor Chatin. My name is Pastor Praveen Azaria. My name is Dr. Praveen Azaria. I come from Warangal. Praise the Lord. And जो भी आपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और नॉर्थ इंडिया पे इन द नॉर्थ इंडिया एंड यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क gathering the pastors, supporting them, encouraging them. It's a wonderful and thank you. And I just seen your link, so that's why I joined to this one. And we have the Bible school. We have the Menorah Bible School actually. Let me introduce myself. Actually, my name is Dr. Praveen Azaria. I comes from the Bene Israeli Jewish community, and I accepted the Lord as a Messiah. And also, I did my PhD from chemistry, and also then I did my postdoc from Germany. And I left everything, and as of the call, God's led me to run a Bible school. Already, we have completed like two successive consecutive batches, and of the DTH and also as well as the BDH. So we are equipping the people, and we are training the people, and that's wonderful. Actually, we are looking forward now Ladakh and also Bhutan border, and like that actually. And really, Pastor Garu, I've been Pastor Jakin. I'm very much happy actually to say that the God has using you to join all the All India Pastors Network. This is a wonderful. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Hallelujah. I'm very much glad to meet you, sir, and I really blessed to have you in our midst, and I'm really very much encouraged to your words, and thank you so much for joining with us. And please come join every Tuesday and Friday, and we are Okay. starting another English service on Thursdays also from next month. And please Okay. continually join with us, sir. Thank you so much, and Thank you, thank you, sir. Thank thank you, you. sir. Praise the Lord. Pastor, please drop your contact details so that I could contact you. Yes, And, sir. And if you have the message, I send the message at that at the bottom of the message. I gave my numbers and email to. okay, okay. Please check it, sir. Yes, From sir. which part of the country? I'm from India, sir. I'm in the Bhubaneswar, Odisha, Bhubaneswar, sir. Oh, Yes, sir. that's wonderful actually. So Yes, you are Orissa and also as well as actually northeast India. It's okay, and this is in northwestern India like Rajasthan, Gujarat, and also Madhya Pradesh, and also like the Bihar and also Odisha. This belt is completely dry belt, and you stood. Oh, that's wonderful actually. yes. From which part of the Orissa? Which part of the Orissa? It is Bhubaneswar, sir. It is Bhubaneswar. Um, Odisha, Bhubaneswar, sir. It is Yeah, Asantu. I know state. a few words. Asantu, Bosantu. Yes, sir. Praise the Lord. Yes, sir. Lord, sir. Hallelujah. Hallelujah. I greet you all in Jesus' name. I'm sorry that I'm late. I'm sorry that I'm late. I'm just from the market. I praise the Lord for Pastor for what he has just done. I've bought the Bibles. This is it. Let me show you. I am happy for what God has done here in Turn your screen Cameroon. on. Kaboom, turn your screen on. Sorry, but Can you turn your screen on and show us the Bible? yes, this is it. These are the Bibles that I bought. We can't see them. Yeah. Your picture is not on. Sorry, my screen is. We have just bought like 20 Bibles in Cameroon. You have seen? Yeah, that's the Bibles that I brought, and I took this because it's more is the written inside are more well. This one like this, you see. I praise God for what God has done in Cameroon, and I think I praise the Lord. Glory be to God in the highest, amen.
Glory be to God in the highest, amen. For his mercy endureth forever, amen. For his mercy endureth forever, amen. Thank you very much. Thank you very much. Man of God, Amen. thank you very much. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Praise Amen. God. Praise the Lord. Hallelujah. Tell them what he just said. Pastor, सर कबून जोशुआ भाई ने और बाइबल्स ने खरीदने के लिए और परमेश्वर ने और उनको सहायता किया है और उनके जगह में लोगों को देने के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा और परमेश्वर ने उनको और जो सहायता किया है उनके लिए परमेश्वर को महिमा हो और वो और उनको बहुत आनंद है और उन्हें और गाने गाने जा रहा है और परमेश्वर को महिमा करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन। लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए सर, और बहुत अच्छा से हम लोग को आज वचन को गहराई सर बताए, और जिस तरह से यीशु मसीह अपने चेलों को पैर धोकर वो बताया उसी तरह से बहुत अच्छा से समझ में आया, और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। और वो कहा जैसा मैं करता हूँ वैसा तू भी करने का, ये प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि आज का सुंदर वचन के लिए, और बहुत अच्छा से सर हम लोग को वचन के द्वारा हम लोग को सिखाए। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबों को आज इस वचन के द्वारा हम लोग को एक अच्छा अनुभव मिला। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबों को आशीष देने पाए, और विशेषकर प्रार्थना करिए सर हमारा बच्चा लोगों के लिए, और इन लोग थोड़ा सा जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद हो कि हम लोग के लिए भी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हम सबों को Praise the आशीष Lord. देने Praise the पाए। Lord. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless. Thank you so much. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Okay, sir. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Pastor Lalu is telling, please pray for me and my family and our children, because they will grow in God and they will know about God more and more. And through the meetings, we are all joining and hearing the word of God. And God is sending you among us. We're learning many things from you, and that is a great blessing in our lives. And all our family and our church members are very much blessed through your messages and through the word of God, and we are really encouraged, and God is opening our spiritual eyes and leading in his ways and growing in faith and growing in prayer, growing in the word. Praise the Lord. Thank you so much. Praise the Lord. All glory to God. Praise the All Lord. glory to him. हालेलुया। प्रभु को महिमा हो, सारे महिमा सारे आदर प्रभु मसीह को हो। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। Sir, praise Lord, brother Joshua garu, praise Lord. అన్నా ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, వందనాలన్న. వందనాలు. Sir, good morning, sir. Steve, sir. Good morning, Amos. Thank you for a wonderful message today. So I strengthened by the word. I learned that one, love people. So once again reminded the Holy Spirit to me, love people, and we do the people something, then people will come to the church. So I learned that one, and I humble myself also. So Jesus also wash his disciples' feet. So in the same way, we are also do like that. Our believers also we can do like that only. So it's amazing. So we humble. I am humble myself in the presence of God. So I learned that one. So one prayer request is, sir, and so my church is out church. The people are coming slowly. Last Sunday, one family, new family came to my church, and she's also didn't believe Jesus, but she is coming to the church first time because she had a problem. Her husband is a drunken
always drinking, is beating children, his wife. So he's come to the church, he's crying and he's asking prayer request. Her name is Ashwani. Ashwani. Please pray for, and husband name is Shankar. Shankar. Please pray for that family. They may come to the Lord totally. They will come to the Lord, and they took baptism after few months. She told to me, I want to come to the regularly church. She told like that only. So please pray for that family. Yes. So please pray for a church increase. Our church, you see. So by God's grace, through your prayer, the people are coming slowly. So full the coming now. Well, the key, Amos, the key is we want them coming to God's church first. Yeah. Yes, and sir, then yes. come hear the word from you and the other pastors every week. Yeah. So, okay, sir. So please pray the people, more people come to the church, worship to the Lord. Please, thank you. Yes. Thank you so much for your love. Everything we do. Bless you. We are praying for your health, and we are remembering also your son and daughter. Yes. And Thank you. praying. Thank you, sir. Thank you. Amen. Well, thank you. I have 2 prayer requests today. Yes. सार को भी आज 2 प्रार्थना निवेदन है प्रार्थना करने के हम प्रार्थना करना चाहता है. I have 2 friends that both have cancer and their life expectancy is less than 6 months. और भाई का 2 दोस्त लोग हैं और उनका जो कैंसर से और वो लोग पीड़ित है और उनका जो और डॉक्टर्स ने उनसे कहा था 6 महीने से भी ज्यादा वो लोग नहीं जी पाएगा ऐसा बोल के बताया था. One of them's name is Joy McNellis. एक बहन का नाम है जॉय निकलेलिस है. The other is Dana Simmons. और अदर बहन का नाम है और डैमस सिमन्स है. And they are very much faithful Christians. और जो प्रभु में बहुत विश्वासी लोग हैं और प्रभु उनको चंगा करने के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए. And so I have told both of them that you, the pastors and people of India, would be praying for them today. और जो मैं उनसे वादा किया था और जो मैं भारत में जो और सेवक लोग हैं उनके बीच में मैं आपको आपके बारे में मैं बताऊंगा. आप पास्टर लोग सब लोग आपके लिए मिलके प्रार्थना करेगा. प्रभु आपका जिंदगी में कार्य करेगा ऐसा बोल के मैंने वादा किया था. So as we go to our time of silent prayer, let's pray for these requests we've had today, which was Manahor with the new outreach, for Dr. Devin with the 2 ladies that are ill. और जो हमने अभी प्रार्थना करने जा रहा है वो और निशब्द प्रार्थना में हम लोग ये प्रार्थना निवेदन को हम प्रार्थना करेंगे और मनोहर भाई का जो कल जाने वाला जगह के लिए और 2 देवानंद भाई की जगह में और जो बहन लोग हैं और दुष्टात्मा से पीड़ित है और उनके बारे में हम लोग और प्रार्थना करेंगे. And for the followers that have received the Bibles in Cameroon. And also हम लोग प्रार्थना करेंगे और कैमरून में जो और विश्वासी लोग हैं और जो बाइबल पाया है वो लोगों का जिंदगी में आशीष का कारण बनने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. Lalo asked for prayer for all of the children, not just his, to grow in the Lord. और लालू ने जो बताया था और सारे बच्चों को और जो उनका बच्चा नहीं है और सारे बच्चों को और उन्नति के लिए और सारे बच्चों को प्रभु ज्ञान बुद्धि देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. And for Amos, for the family, Asphanay, and the whole family to come to the Lord. और जो आमोस भैया ने बताया था और जो बहन लोग हैं और जो भाई लोग हैं और उनका जो और वो प्रभु में आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. I know there were other requests when I had people come in my office I missed. और मैं बहुत लोग मेरा बहुत प्रार्थना निवेदन बताया है मेरा ऑफिस में आके और मैं कुछ भूल गया है. सारे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. And I also ask that each of you get a
piece of paper, a booklet, and start writing down these prayer requests every week. और जो मैं आपसे प्रोत्साहन करना चाहता हूं, आप एक और कागज लेके और उसका ऊपर आपने जो प्रार्थना निवेदन है वो प्रार्थना निवेदन आपने लिखे और उसको ऐसा पकड़ के आप प्रार्थना करने के लिए मैं चाहता हूं और आपने भूल नहीं जाएगा क्योंकि पेपर में लिखेगा तो। And then as you accumulate those prayer requests, you could pray over them when we pray and every day. और जो आपने अभी प्रार्थना करेंगे और आपका चिट्ठी में आपने लिखेगा और आपके सामने आपने रखे, हर समय आप जब भी प्रार्थना करेंगे और हर समय वो प्रार्थना निवेदन आप देख के आप याद करके प्रार्थना कर सकता है। आमीन। So let's pray, and then Jochen, I'll tell you when to sing. यस सर, हम प्रार्थना करेंगे अभी परमेश्वर को और प्रार्थना करेंगे।
Pastor Jochen. Yes, sir. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते करे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास। प्रभु जी, हम लोग आ रहे हैं प्रभु जी। मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास। मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझसे कबूल कर दे। हालेलुया। प्रभु जी, मुझे कबूल करो प्रभु जी, और मेरा पापों से शुद्ध करो प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपको हमारा ये बेटा जैसा बना दो प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो प्रार्थना का समय और आराधना करते समय प्रभु आपसे जो अगवा किया है, जो आपसे प्रभु ने बात किया वो बताना चाहता हो, बता सकता है, और गवाह के रूप में बता सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू सो मच सर। We are very much blessed the time of hearing the word of God and the time of prayer, and we are experiencing the mighty power of the Holy Spirit through the word of God and through the time of worship and prayer, and we are really very much blessed and touched by the Holy Spirit, and we feel the presence of God and beside of us and around us, and thank you so much for coming among us and sharing the word of God in more than 3.5 years, and we are really very much blessed, and God is with us and God is helping us everywhere, and many types of disturbances coming among our Indian people, and for the persecution, through the persecution, still God is giving strength to stand strong for God and face all the problems with the power of God. That is the thing I experienced. And this evening one brother called me and starting me, and oh, why are you doing this, why are you doing that, why are you doing these online prayers, why are you doing these prayers, why are you distributing the oils, like that. He's harassing me and messaging me. At that time I tell him I am doing this for the for help the people, and for the glory of God, like that. I tell and share my testimony to him, and a great peace coming to me. At the time I share the word of God to him, and that brother changed his I will please pray God will change that brother, and God will speak to him, and he will be not disturbing the work of God in India. Yes, sir. What is his name? He didn't tell the name, but he's just telling his word is typing these words, and why doing this, why are distributing the oils, and why are Okay. inviting the brothers to India to come share the word of God. Why are you doing this, like that? He's asking questions. So Okay. yes, sir. I'm going to put on the prayer list for a brother that's causing disturbances. Yes, sir. Yes, sir.
Please Okay. pray. And I am very much strengthened because I shared the word of God to him at the time. He's asking, Amen. going and asking the questions. I stand for Christ, and I will work in South India, North India, all over India. God has called me to work like that. I give a testimony. You are doing all India like that. He's amazed. He thought I am doing only Andhra, but I tell him I'm not only in Andhra. I'm doing all over India like that. I Amen. tell that time he is amazed, and he's no words to say that time. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Yes, sir. Yes, sir. Well, through persecution Yes. and what's happening, God is showing us He's blessing it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 We just Hallelujah. have to be faithful to Him. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have to faithful to Him and grow more in faith and prayer and in the Word. We will be have His power and stand strong and for the live for the glory of God. Praise the Lord. Amen. 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 Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord. Sir, What? sir, how is sir Dale Pastor? How is health? Heart problem? How he is? Dale Pastor Dale. Dale has decided not to have any surgery. Okay. They wanted to put a heart pump in, and he said, I'm just going to trust God, and if I live 5 days or 5 years, I'm going to trust the Lord. Amen. 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 So let's just keep Dale on your prayer list for Yeah. God to be glorified. That's what we want. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Sure. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, sir, for your wonderful care for us and love for us and for the Indian, North India and South India. And we are very much blessed, sir. Please pray and close this meeting, sir. Okay. Father, we thank you so much for loving us. Thank you for filling us, Lord. प्रभु जी आपका प्यार के लिए और जो हमारा आपका प्यार से हमको भरने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. Thank you for the Holy Spirit that has filled our hearts and speaks to us and reveals things to us. और जो प्रभु जी और हमसे और हमारा जिंदगी में आपने जो और जो आपका और जो योजना को हमको और जो आपने दिखा रहा प्रभु जी आपको धन्यवाद. Help all of us to trust you and submit to you and let you speak through us. और प्रभु जी जो हमारे साथ आपने बात करके जो हमारा जो आपका जो सारे जरूरत आपको मालूम है प्रभु जी, इसलिए आपको बातों से हमको हमारा हृदय से बात किया प्रभु जी, आपको धन्यवाद. I thank you for all of my brothers and sisters that come to these meetings and that you will be glorified through our lives. प्रभु जी जो और ये मीटिंग में जो हमारा भाई और बहन लोग आ रहे हैं प्रभु जी, उन लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ प्रभु जी, और उनको आशीष से भर दीजिए प्रभु जी. Father, we love you so much. In Jesus' name, amen. प्रभु जी हमारा पूरे दिल से पूरे मन से आपका प्यार कर रहा हूँ प्रभु जी. प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगना प्रभु जी. आमीन. Amen. Amen. I'll see you Friday and then next Tuesday. Yes sir, see you Friday sir, next Tuesday to you sir. Thank you so much sir. Thank you sir. Thank you, sir. Bye sir. Bye Thanks. sir.